पुराने दोस्त ने परिवार को क्यों धमकाया। करीब 20 साल बाद एक पुराना दोस्त अचानक घर के दरवाजे पर आया। घर के मुखिया विनोद उसे देखकर खुश हो गए। उन्होंने गले लगाकर उसका स्वागत किया, लेकिन जाते जाते उस आदमी ने धीरे से कहा, जो राज तुमने 20 साल से छिपाया है, अगर 48 घंटे में मेरा काम नहीं किया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। यह सुनते ही विनोद के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले 2 दिनों तक पूरे परिवार को अजीब अजीब धमकी भरे मैसेज आने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वह पुराना दोस्त चाहता क्या था। क्या सचमुच विनोद का कोई काला दिल था, या यह करोड़ों रुपये की उड़ाने की खतरनाक साजिश थी। भोपाल में रहने वाले विनोद मेहरा एक सम्मानित स्कूल संचालक थे। उनकी पत्नी सुमन, बेटा आदित्य और बेटी रुचि के साथ उनका खुशहाल परिवार था। एक दिन उनके कॉलेज का पुराना दोस्त राकेश अचानक घर आ पहुंचा। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन रात में राकेश ने विनोद को एक पुरानी फोटो दिखाई। फोटो में दोनों एक फैक्ट्री के बाहर खड़े थे, जहां कई साल पहले भीषण आग लगी थी। राकेश बोला, मुझे 50 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं सबको बता दूंगा कि उस हादसे में तुम्हारा हाथ था। विनोद डर गए, लेकिन उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन परिवार के सभी लोगों को धमकी भरे संदेश मिलने लगे। घर के बाहर भी किसी ने लाल रंग से लिख दिया, सच छिप नहीं सकता। मामला पुलिस तक पहुंचा। क्राइम ब्रांच ने पुराने फैक्ट्री हादसे की फाइल दोबारा खोली। जांच में पता चला कि जिस रात आग लगी थी, विनोद और राकेश दोनों वहां मौजूद थे, लेकिन वह आग लगाने नहीं, बल्कि अंदर फंसे मजदूरों को बचाने गए थे। उस समय फैक्ट्री के मालिक ने अपनी लापरवाही छिपाने के लिए दोनों को चुप रहने की सलाह दी थी। राकेश को हाल ही में भारी कर्ज हो गया था। उसी लालच में उसने पुरानी घटना का फायदा उठाकर विनोद को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पुलिस ने राकेश की फ़ोन रिकॉर्ड और बैंक लेन देन और धमकी वाले नंबरों की जांच की। सभी सबूत उसके खिलाफ मिले। गिरफ्तारी के बाद उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। जांच आगे बढ़ी तो फैक्ट्री हादसे के असली जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू हुई। विनोद ने अदालत में वर्षों बाद पुराना सच बताया। अदालत ने ब्लैकमेल करने वाले राकेश को सजा सुनाई और पुराने हादसे में लापरवाही बरतने वालों पर भी कानूनी कार्यवाही का आदेश दिया। कोर्ट से बाहर निकलते समय विनोद ने अपने बेटे से कहा, बेटा, सच देर से सामने आए, लेकिन झूठ और डर पर हमेशा जीत उसी की होती है। आदित्य ने अपने पिता को गले लगा लिया। पुरानी दोस्ती सबसे मजबूत रिश्ता हो सकती है, लेकिन जब उसमें लालच आ जाए तो वही सबसे खतरनाक अपराध बन जाती है।